आत्मस्नेही सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। राज्य की मेहर से आप सब आनंद मंगल में होंगे और हमेशा आनंद मंगल में रहिए। ऐसे तो यहाँ पे आनंद तो है नहीं, फिर भी एक आनंद वहाँ पे आता है जहाँ पर आपकी आदर सम्मान इज्जत मिले। लेकिन यहाँ पर इज्जत सम्मान सबको चाहिए, इज्जत सम्मान सबको चाहिए, लेकिन देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। इसे कहते हैं साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और धन का भूखा जो फिरे वह साधु नहीं। यह कबीर जी की वाणी है। अर्थात जैसे आज कल हम लोग देख रहे हैं नेटवर्क के माध्यम से, चाहे जगह जगह पैसों की दुनिया है, पैसे पे लाइन लगी हुई है। अगर हम सुंदर साथ हैं, 100 या 50 सुंदर साथ हों, उसमें किसी का 10 रुपया गिर जावे तो 10 रुपया सुंदर साथ ही लोग रख लेंगे, यह नहीं कहेंगे कि हमने पैसा नहीं लिया। तो इसका अर्थात ये हुआ कि हमारे अंदर वह जागनी नहीं हुई, हमारे अंदर वह रहनी नहीं आई। देखने वाले तो वह पल पल सबको देख रहे हैं कि तन की जाने मन की जाने या जाने दिल की चोरी, औस साहब से क्या छुपाएं जिनके हाथ में डोरी। तो हे सुंदर साथ जी, जब तक हम लोग रहनी में नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम दूसरे को ज्ञान देते हैं तो खुद के अंदर भी ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये कीर्तन का प्रकरण नंबर 26 चौपाई 6 का है। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस पर बहुत गौर कीजिएगा, और आजकल बहुत देखने को मिलता है, इसका मैं विस्तार कर रहा हूँ, और कहीं भी त्रुटि होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा। महामति श्री प्राणनाथ जी वाणी में लिखते हैं, बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कुंभ अंधेरी, जाए पड़े कुप अंधेरी। अर्थात महामति श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं वाणी में, कुछ ऐसे कलयुग में देखने को मिलेगा जो खुद को श्री प्राणनाथ जी बन के बैठ जाएंगे, अपनी खूब बढ़िया सेवा करवाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया खाने पीने को चाहिए, लेकिन उनके अंदर ऐसी रहनी नहीं होगी कि गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु का मार्गदर्शन क्या होता है, गुरु का रहनी क्या होता है। अब केवल यह बात गुरु पे नहीं निर्भर होता है, यह श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ जी सबके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन जो हमारे ऐसे गुरु हैं जो बार बार यह चेतावनी दे रहे हैं कि मैं गुरु हूँ, तुम मेरा सेवा नहीं करते, तुम गुरु की बात ना करते, लेकिन गुरु अगर हो तो उनके अंदर लक्षणा भी होनी चाहिए। वही कह रहे हैं, बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य के, यानी उनका हर पल शिष्य पे भोजन पानी हर चीज टिका हुआ है। और वह कह रहे हैं, सो डूबे आप शिष्यन सहित, वह तो खुद जाएंगे और अपने शिष्यों को भी कुप अंधेरी नाम के कुप अंधेरी नाम के ऐसी नरक की खान है उसमें पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत समझने की बात है, हम सुधरे तो जग सुधरे, तो दूसरों को ज्ञान क्या दो। जब हमारे अंदर हजारों गुरु भरा हुआ है, फिर आगे वाणी में कहते हैं, सहूर बिना ये रहते हैं तेहें की जानियो यह
यह भी हुकुम हक बुलावत, हक सहूर आवत स्नेह। महामती श्री प्राणा जी फरमा रहे हैं, सहूर बिना यह जिंदगी अधूरी है। हमने तो बड़ी बड़ी प्रवचन में सुधारने की बात कर रहे हैं, सब सुंदर साथ पे लागू कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर भी लागू यह बात होनी चाहिए कि हमारे अंदर वह चीज, वह सहूर है कि नहीं है। ते ही को जानिए यह भी हुकुम हक बुलवावत, यानी महामती श्री प्राणनाथ जी की हुक्म है कि ये हमसे बुलवा रहे हैं। यह सहूर करने की आदेश वही दे रहे हैं और यह सहूर हमारे भी अंदर होनी चाहिए। तो हे सुंदरसाथ जी, मेरे कहने का मकसद यह है कि आज जो इस कलयुग में देखने को मिल रहा है ये 100% 95% देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये राज्य की मेहर से हम भी 2-4 जगह है देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यही देखने को मिल रहा है कि गोविंद के गुण गाएंगे कि तापर मांगत दान, अधिक अधिक पड़े जो मानवा जो बेचत है भगवान। सोचिए, राज्य के नाम पर कमाई का जरिया ना बनाइए। सुंदर साथ से प्रेम क्या है, इश्क क्या है, आनंद क्या है, इसकी महत्व शरीर से ना करें, अन्यथा वह राज्य की तलवार इतनी बड़ी है, कहीं न कहीं आप चपेट में आ जाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे इस कलयुग में। वैसे तो कुप नाम के जो काल कोठरी है उसमें तो शिष्य भी जाएंगे और गुरु भी जाएंगे। तो इसलिए है सुंदरसाथ जी, हमारी वाणी अगर तीव्र और कठोर लग रही होगी तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यह वाणी न मेरे घर की है न आपके घर की है, यह कीर्तन की वाणी है जो मैंने कहा है, बैठक सतगुरु होय के आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कुंभ अंधेरी। ये सुंदरसाथ जी, इस बात को आप अपने अंदर गठिया लीजिए कि अगर अगुआ होकर के भी अगर हमारे अंदर अंगुर है, लोभ है, लालच भरा हुआ है तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।